हेलो गाइस, डी ब्लॉक मेटल सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, डी ब्लॉक मेटल का ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आज मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये बहुत सारा ऑक्साइड होते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक ये है, हम कैसे जानेंगे कौन सा वाला एम्फोटेरिक है, कौन सा वाला एसिडिक है, बेसिक वाला क्या है। तो कुल मिला के बात ये है, तो हम यहाँ पे ऑक्साइड के बारे में कुछ ट्रिक आपके सामने हम लेके आएंगे। तो कुछ ट्रिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है ना, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। मतलब क्वेश्चन में दे देगा इनमें से कौन बहुत एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो समझ लेना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रही है। तो अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो पहले हम डी ब्लॉक के कंसीडर करते हैं। अगर ऑक्सीजन बाय मेटल का रेशियो 2 आ जाएगा, वो एम्फोटेरिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ टिटानियम डाइऑक्साइड। आपको चेक करना है यहाँ पे ऑक्सीजन बाय मेटल का रेशियो क्या है ना, ऑक्सीजन 2 है, मेटल 1 है, तो मतलब 2 आ गया। तो मतलब टिटानियम डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बस ये ट्रिक किसके लिए एप्लीकेबल है, ये डी ब्लॉक के लिए। कौन सा ब्लॉक मेटल ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल होगा ना, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड के लिए। क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना, अगर ऑक्सीजन बाय मेटल का रेशियो 2 होगा, वो डी ब्लॉक ऑक्साइड क्या होगा ना, एम्फोटेरिक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो दे दिया वानाडियम डाइऑक्साइड, क्या वानाडियम डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा? आपको क्या चेक करना है, O/M ऑक्सीजन मेटल का रेशियो। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ रहा है, मेटल 1 आ रहा है, 2 आ गया, तो ऑक्सीजन मेटल का रेशियो अगर 2 आ गया, वो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, वो डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो कुल मिला के बात ये है, ये वाला तरीका याद रखना, ये किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक और सैक्रिफाइस 23। ये भी क्या होता है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। बट यहाँ पे मैंने जो दो ट्रिक बताया, एक O/M2 सैक्रिफाइस 23, ये केवल डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। ये सैक्रिफाइस 23 का मतलब क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे ACA मतलब स्कैंडियम, 2,3 मतलब 2 स्कैंडियम 3 ऑक्सीजन। एक और देखो Fe है, तो मतलब Fe2O3, 2,3 मतलब एक मेटल का नंबर, एक ऑक्सीजन का नंबर। एक और है Cr है, तो Cr2O3। तो ये सारे के सारे क्या है ना, एम्फोटेरिक है। कैसे याद रखना, दो ट्रिक, एक ऑक्सीजन बाय मेटल का रेशियो अगर 2 होगा, ये भी एम्फोटेरिक होगा, एंड सैक्रिफाइस 23 भी एम्फोटेरिक होता है। तो ये वाला ट्रिक किसके लिए एप्लीकेबल ना, डी ब्लॉक मेटल के लिए एप्लीकेबल। बस ये तरीका मैंने बता दिया आपको, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड कैसे याद रखना है, कौन सा वाला एम्फोटेरिक, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे 3D सीरीज मेटल की बात कर रहा हूँ। एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये भी है, Fe2O3 के बारे में कुछ बुक में ये लिखा जाता है Fe2O3 बेसिक भी है, और कुछ बुक में ये लिखा जाता है Fe2O3 एम्फोटेरिक है। तो मैंने एनसाइक्लोपीडिया में भी देखा, वहां पे ये वाला क्या है ना, एम्फोटेरिक है। बट ऐसे भी बुक मैंने देखा Fe2O3 क्या है, बेसिक भी है। तो ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन के हिसाब से आप चेक कर लेना, ये एम्फोटेरिक वाला है या बेसिक वाला है। चलो, तो दो ट्रिक मैंने बता दिया आपके सामने है, दो ट्रिक, एक O/M2 डी ब्लॉक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, सैक्रिफाइस 23 ये भी डी ब्लॉक के लिए, ये भी एम्फोटेरिक होगा। बट सबसे वाला इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा, ये मेटल ऑक्साइड भी याद रखना, Cr2O3 क्या है ना, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड जो हमारा ट्रिक के अंदर नहीं आता है, वो है V2O5। ये भी क्या है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल के लिए हम ट्रिक बना नहीं पा रहे,
तो जैसे V2O5 ये ट्रिक के अंदर नहीं आता है, फिर भी ये क्या है, एम्फोटेरिक। बस यहाँ पे 3 बात याद रखना, O/M2 एम्फोटेरिक, सैक्रिफाइस 23 एम्फोटेरिक एंड V2O5 इज एम्फोटेरिक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वैनाडियम पेंटॉक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दिया वैनाडियम पेंटॉक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया V2O5 डिसॉल्व्स इन बेस टू गिव, हमारे पास 4 ऑप्शन है। और एक दूसरा क्वेश्चन V2O5 dissolves in acid to give फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर फर्स्ट Cr2O3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन V2O5, थर्ड ऑप्शन V2O4 या VO और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। VO2 मतलब इसके लिए O/M2 वाला ट्रिक काम कर रहा है, इसके लिए क्या है, सैक्रिफाइस 23, ये भी एम्फोटेरिक है, और V2O5 को याद रखना है। तो मतलब ये क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगर V2O5 डिसॉल्व्स इन बेस, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं VO2 प्लस, VO2 प्लस, VO4 3 माइनस, VO4 माइनस। अगर V2O5 बेस में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, और V2O5 डिसॉल्व्स इन एसिड, सेम ऑप्शन में लिख देता हूं VO2 प्लस, VO2 प्लस, VO4 3 माइनस एंड VO4 माइनस, सेम ऑप्शन है। V2O5 डिसॉल्व्स इन बेस, तो हम ये जानते हैं V2O5 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो ये एसिड में भी डिसॉल्व होगा, बेस में भी डिसॉल्व होगा। तो ये वाला 2 क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, देखो बेस, यहाँ पे ये तरीका मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे ये क्वेश्चन को याद रखोगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, कैसे याद रखोगे, तो V2O5 यहाँ पे 1 कम कर लो, 5 से 1 कम कर लो मतलब O4 होगा, 2 से 1 कम करो तो मतलब V होगा, V1 तो हम नहीं लिखते ना, ठीक ना। 4 से फिर 1 कम करो तो 3 होगा। तो यहाँ पे याद रखना B नेगेटिव मतलब 3 माइनस, तो ये हो गया VO4 3 माइनस, VO4 3 माइनस 3 है। फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो कैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया ये क्वेश्चन। बस ये तरीका है याद रखने के लिए, V2O5 था, 5 से 1 ऑक्सीजन कम कर लो तो 4 होगा, 2 से 1 कम कर लो तो 1 होगा मतलब V, फिर 4 से 1 कम कर लो मतलब 3 होगा, और B नेगेटिव ऐसे याद रखना, B नेगेटिव मतलब 3 माइनस, B नेगेटिव A पॉजिटिव, तो V2O5 बेस में रिएक्ट करेगा तो VO4 3 माइनस मिलेगा। एक देखते हैं एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो एसिड के लिए कैसे ट्रिक ना, V2O5 पे ये 2 ऑक्सीजन के नीचे लेके आओ, और वैनाडियम के लिए 1 कम करो तो मतलब 1 होगा, यहाँ पे 1 कम करना, ये वाला 2 ऐसे ही लिख लेना, 2 ऑक्सीजन के नीचे लेके आओ, ये 2 से 1 कम कर लो, ये 1 होगा VO2। एक तरीका याद रखना A पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 से 1 कम करो मतलब 1 प्लस VO2 प्लस, क्या मिलेगा VO2 प्लस मतलब सेकेंड ऑप्शन। फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखो, ये 2 तरीका है याद रखने के लिए, मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा। अगर एक ट्रिक आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को वायरल करना, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको सच्ची में पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना
तो देखो फिर से बता देता हूं, V2O5 अभी किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एसिड के साथ। A पॉजिटिव याद रखना, A पॉजिटिव B नेगेटिव, मतलब V2O5 एसिड में रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला आयन बनाएगा, और अगर बेस का रिएक्शन करेगा B नेगेटिव, अनायन मिलेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर हमारा नहीं होगा, ये दोनों में से डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे वानाडियम V2O5 एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है A पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला ढूंढेंगे, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये दोनों में टू चूज करेंगे। चलो ये 2 ऑक्सीजन के नीचे ले जाओ, और यहाँ पे एक कम करो, वानाडियम के नीचे लेके आओ। 2 से 1 कम मतलब 1 तो हम नहीं लिखते, फिर 2 से 1 कम करो तो 1 होगा, 1 तो नहीं लिखते। A पॉजिटिव मतलब प्लस साइन हो गया, VO2 प्लस। मैं इसे याद रखता हूं। चलो ट्रिक आपके सामने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो 3 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। वानाडियम पेंटॉक्साइड एम्फोटेरिक, VO2, देखो VO2 भी एम्फोटेरिक है ना, क्योंकि यहाँ पे O/M का रेशियो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अगर O/M का रेशियो 2 आ जाता है, ये भी एम्फोटेरिक। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, V2O5 डिसॉल्व्स इन एसिड, V2O5 डिसॉल्व्स इन एसिड, ये एसिड में रिएक्ट करेगा तो मिलेगा VO2 प्लस, VO2 प्लस, VO2 प्लस। देखो दो बातें हैं, वानाडियम पेंटॉक्साइड अगर एसिड में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलता है, VO2 प्लस, जिसका कलर है येलो कलर, और VO2 प्लस इसका कलर क्या है, ब्लू कलर। VO2 प्लस का कलर ब्लू कलर है, और VO2 प्लस का कलर क्या है, येलो कलर है। अगर वानाडियम पेंटॉक्साइड की कलर के बारे में बात करेंगे, V2O5 ये ब्राउन होता है या येलो होता है। V2O5 का कलर क्या है, ब्राउन या येलो सॉलिड, ये सॉलिड येलो सॉलिड, और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, VO2 प्लस देगा जिसका कलर येलो है, और VO2 अगर एसिड में डिसॉल्व होगा तो VO2 प्लस होगा जिसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, नोट कर लिया जल्दी जल्दी। अगर यहां पे क्वेश्चन दे देगा डिसॉल्व्स इन बेस, बेस में कौन डिसॉल्व होगा, बोथ नॉन डिसॉल्व्स इन बेस, बेस में कौन डिसॉल्व होगा, बेस में कौन डिसॉल्व होता है ना, बेस में डिसॉल्व कौन होता है, एक एसिड वाला डिसॉल्व होता है, एंड एम्फोटेरिक वाला भी डिसॉल्व होता है। क्योंकि हम जानते हैं ना, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ये वाला हम जानते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एंड एक और भी जानते हैं जो एम्फोटेरिक होता है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो बेस में कौन डिसॉल्व होगा ना, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है, ये दोनों एम्फोटेरिक है, इसीलिए ये दोनों बेस में डिसॉल्व होंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, बोथ VO2 एंड V2O5, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। आपको समझ में आ रहा है। चलो एक और एम्फोटेरिक के लिए हम ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक फॉर एम्फोटेरिक, ट्रिक फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सब जनकी आस सुनो प्रभु अल्लाह गा बे, सब जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह गा बे। सब मतलब एंटीमोनी, एंटीमोनी का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक। जनो मतलब जिंक, जिंक का ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक। फॉर एग्जांपल सब मतलब एंटीमोनी का ऑक्साइड Sb2O3, Sb2O3 क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। ZnO जिंक का ऑक्साइड, ZnO भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। देखो ये एक डी ब्लॉक का ऑक्साइड है, मैंने डी ब्लॉक एम्फोटेरिक के लिए क्या बताया था, दो ट्रिक बताया था। डी ब्लॉक एम्फोटेरिक के लिए दो ट्रिक बताया था, एक O/M2 होगा
और एक दूसरा बताया था सैक्रिफाइस 23 और भी 205 वाला भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक के अंदर एक जिंक आता है वो भी एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, डी ब्लॉक आएगा और बाकी सब क्या है पी ब्लॉक मेटल है। ये सब के मेटल ऑक्साइड क्या है एम्फोटेरिक। ZnO आर्स मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक का ऑक्साइड क्या होगा एम्फोटेरिक H2O। ये भी क्या है एम्फोटेरिक। सुनो मतलब टीन, टीन का ऑक्साइड क्या होगा एम्फोटेरिक SnO SnO2। ये दोनों टीन का ऑक्साइड है, ये दोनों क्या होगा एम्फोटेरिक होगा। प्रभु मतलब लेड, लेड का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा PPO PPO2। ये दो मेटल ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। अल्लाह मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा Al2O3। गा मतलब गैलियम Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। बे मतलब बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक। यहाँ पे मैंने जितने भी मेटल ऑक्साइड लिखा है सबके सब एम्फोटेरिक है। बट ये ट्रिक के अंदर क्या है एक डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड है और बाकी के सब क्या है पी ब्लॉक। ये वाला एक एस ब्लॉक, ये एक एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, ये एक डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड और बाकी सब क्या है पी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। तो ये एम्फोटेरिक के लिए एक और ये एक, समझ में आ रहा है। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दे देगा इनमें से कौन एम्फोटेरिक है तो बस आपको एक ट्रिक याद रखना है। O/M2 होगा सैक्रिफाइड 23, ये डी ब्लॉक के लिए। V2O5 हमारे ट्रिक के अंदर नहीं आता है तो ये भी एम्फोटेरिक है। और यहाँ पे सब जनों की आज सुनो प्रभु अल्लाह गावे, सब जनों की आज सुनो प्रभु अल्लाह गावे। ये सारी की सारी मेटल ऑक्साइड क्या है ना एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है ना ये एसिड में भी डिजोल्व होंगे, बेस में भी डिजोल्व होंगे, या एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। बस न्यूट्रल ऑक्साइड तीनों को याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों है न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो मैं यहाँ पे जो डी ब्लॉक सीरीज में मैं यहाँ पे ऑक्साइड बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सभी में पूरा पीरियड टेबल में जितने भी ऑक्साइड सारे के बारे में बता देता हूँ। हालांकि हमारा सीरीज क्या चल रहा है ना डी ब्लॉक का सीरीज चल रहा है, बट यहाँ पे मैं जो ऑक्साइड पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सब ऑक्साइड यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है ना कौन सा वाला होगा एसिडिक, कौन सा वाला बेसिक, कौन सा वाला न्यूट्रल और एम्फोटेरिक कौन है, बस ये पहचानने के लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अगर एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है तो हम अगर डी ब्लॉक में देखेंगे, डी ब्लॉक में 3D सीरीज में देखेंगे तो एक CrO3 एंड Mn2O7, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है एसिडिक है। ये डी ब्लॉक में आपको बता रहा हूं, डी ब्लॉक में 3D सीरीज में ये दो ऑक्साइड एक CrO3 Mn2O7 ये क्या है एसिडिक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, अगर मेटल ऑक्साइड में मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, मेटल ऑक्साइड में अगर मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा। जैसे कि CrO3 में क्रोमियम +6 स्टेट में, Mn2O7 मैंगनीज +7 में और क्रोमियम का ये +6 मैक्सिमम, मैंगनीज का +7 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों क्या होगा एसिडिक होगा। दूसरी बात, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या मिलेगा जानने के लिए ट्रिक देखो, CrO3 वाटर दोनों को ऐड कर दो क्या मिलता है, देखो H2CrO4 क्या मिलेगा H2CrO4 जिसका नाम है क्रोमिक एसिड। तो मतलब CrO3 वाटर में आपको क्या देगा क्रोमिक एसिड देगा और डाइक्रोमिक एसिड भी देगा। जैसे फिर H2CrO4 में फिर एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को ऐड कर दो क्या मिलता है, देखो H2 दो क्रोमियम मतलब Cr2 7 ऑक्सीजन हो गया।
तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये आपको पूछेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या मिलेगा ना। एक तो क्रोमिक एसिड, जो क्रोमिक एसिड मिल रहा है अगर इसके साथ फिर एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऐड हो गया तो आपको मिलेगा H2Cr2O7, H2Cr2O7। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या मिलेगा कैसे जानोगे, बस वाटर को ऐड कर लेना। H2Cr4 हो गया, फिर इसके साथ एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऐड करो, H2A, 2 क्रोमियम हो गया, O7 हो गया। ट्रिक आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेगा क्या मिलेगा ना, क्रोमिक एसिड भी मिलेगा, डाइक्रोमिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं CrO3 with water gives H2Cr4 जिसका नाम क्या है ना क्रोमिक एसिड एंड H2Cr2O7 जिसका नाम है डाई क्रोमिक एसिड। ये एक पॉइंट नोट कर लेना, ये एक पॉइंट नोट कर लेना। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी क्या होगा एसिडिक होगा। ऐसे भी हम बोलते हैं अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्रोमिक एसिड देता है, इसलिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी क्या होता है एसिडिक। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट Mn2O7, अगर Mn2O7 को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, Mn2O7 को पानी में डालेंगे क्या मिलेगा, जैसे मैंने तरीका बताया था इसे सॉल्व करो। Mn2O7 H2O, तो यहाँ पे आपको मिलेगा H2 Mn2O8। देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है H2 Mn2O8, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाता है, जहां पे 2 कॉमन आ जाता है वहां पे 2 कॉमन ले जाओ। ये एक तरीका होता है, ये ट्रिक होता है, क्या मिलेगा आप जानेंगे कैसे ना, बस वाटर को ऐड कर दो। अगर 2 कॉमन कहां पे भी जा रहा है वहां पे 2 कॉमन ले जाओ। अगर 2 कॉमन जाएगा तो होगा HMnO4, क्या मिलेगा यहाँ पे HMnO4, इसका नाम क्या है ना पोर मैंगानिक एसिड। क्या मिलेगा पोर मैंगानिक एसिड। Mn2O7 पानी में क्या देगा पोर मैंगानिक एसिड। CrO3 पानी में क्या देगा, CrO3 पानी में क्या देगा ना क्रोमिक एसिड डाइक्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड डाइक्रोमिक एसिड। ये 2 पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि ये 2 ऑक्साइड क्या है एसिड। एक और बात, अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पानी में डालने से आपको क्रोमिक एसिड मिल रहा है तो हम ये भी बोल पाएंगे क्रोमिक एसिड का अनहाइड्राइड क्या होगा CrO3। CrO3 इज ए अनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड। समझ में आ गया। जो ऑक्साइड को पानी में डालेंगे जो एसिड मिलेगा वही ऑक्साइड वो एसिड का अनहाइड्राइड होगा। ये एसिड का ये ऑक्साइड क्या होगा अनहाइड्राइड, तो हम लिखेंगे CrO3 इज एन अनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड। CrO3 इज ए अनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड। ये हमारा पॉइंट हो गया। देखो CrO3 H2Cr4 एंड H2Cr2O7, ये हमारा यहाँ पे 3 कंपाउंड है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज ए अनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, और इसका नाम है क्रोमिक एसिड, इसका नाम क्या है डाइक्रोमिक एसिड। एक और यहाँ पे HMnO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है पोर मैंगानिक एसिड, इसका नाम क्या है पोर मैंगानिक एसिड। तो यहाँ पे CrO3 इसका कलर क्या है रेड कलर, CrO3 का कलर क्या है रेड कलर, और क्रोमिक एसिड का कलर भी क्या है ना रेड कलर। क्रोमिक एसिड का कलर रेड है, CrO3 का कलर भी रेड है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको मैच करना है ABCD। मैंने यहां पे लिखा MnO4 माइनस और MnO4 डबल माइनस, CrO4 डबल माइनस, Cr2O7 डबल माइनस।
MnO4 माइनस 4 manganate, MnO4 डबल माइनस manganate, CrO4 डबल माइनस क्रोमेट, Cr2O7 डबल माइनस डाइक्रोमेट। फिर से सुन लो, MnO4 माइनस क्या है 4 manganate, MnO4 डबल माइनस manganate, CrO4 डबल माइनस क्रोमेट, इसका नाम है क्रोमेट, और Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट। इसके साथ इसका कलर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको ये याद रखना है। मैंगानेट का कलर क्या है पर्पल कलर, सॉरी 4 मैंगानेट का कलर क्या है पर्पल कलर, मैंगानेट का कलर क्या है ग्रीन कलर, और ये येलो कलर क्रोमेट का, और डाइक्रोमेट का कलर क्या है ना ऑरेंज कलर। डाइक्रोमेट का कलर क्या है ऑरेंज कलर, क्रोमेट का है येलो कलर, और मैंगानेट क्या है पर्पल कलर, मैंगानेट का कलर क्या है ग्रीन कलर। ये बस ये ऑक्सो आनायन का कलर आपको याद रखना है। और क्रोमिक एसिड का क्या है ये रेड क्रिस्टल होता है, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी क्या है रेड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। सो नेक्स्ट, एक और बात, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है एसिडिक है, बट तीनों को छोड़ के कौन वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। हालांकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है बट ये तीनों क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ये तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड को छोड़ के, और जो मैक्सिमम नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक। मान लो Cl2O7, Cl2O7 क्या होगा आपको क्या देखना है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये ऑक्साइड तो क्या होगा एसिडिक। मान लो SO3 ये नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी क्या होगा एसिडिक होगा। और मान लो CO2 कार्बन एक नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक होगा। P4O10 फास्फोरस एक नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड भी क्या होगा नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक है। चलो एक क्वेश्चन, तो हमको A B C D दे दिया और P Q R S दे दिया। ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। कार्बन मोनोऑक्साइड Al2O3, Cl2O7, ये क्या होगा, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है न्यूट्रल, तो मतलब A मैच करेगा किसके साथ R के साथ। आपको समझ में आ रहा है। Al2O3 सब जनों की आज सुनो प्रभु अल्लाह, मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है एम्फोटेरिक, तो B का क्या होता है मैचिंग S के साथ। क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक, तो क्लोरीन होगा P के साथ, मतलब C का मैचिंग होगा P के साथ। और बाकी क्या बचता है D क्या होगा बेसिक होगा, बेसिक मतलब Q। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कौन सा वाला एसिडिक, कौन सा वाला बेसिक, कौन सा वाला न्यूट्रल, ये आपको जानना है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है ना, ट्रिक याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है एसिडिक नेचर पूछ लेगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर पूछ लेगा। हमेशा याद रखना एसिडिक नेचर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाला पहले चेक कर लेना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल SO2 SO3 ये दोनों ऑक्साइड, दोनों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है पूछ रहा है। पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +6, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। दूसरी क्वेश्चन देता हूँ, N2O3 N2O4 एंड N2O5 पूछ रहा है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे चेक करो, ये +3 में, ये +4 में, ये +5। पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम वाला कॉन्सेप्ट दे दिया तो आपको ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इंक्रीज, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इंक्रीज, या टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। टॉप टू बॉटम पीरियड टेबल में
बेसिक स्ट्रेंथ होता है डिक्रीज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल हमको दे दिया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड है सभी में मेटल क्या है ना +1 स्टेट में है, +1 स्टेट में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया तो यहाँ पे आपको पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपको क्या चेक करना है ये मेटल पीरियड टेबल में कैसे ना, सोडियम के नीचे क्या है पोटेशियम, उसके नीचे क्या है रुबिडियम, उसके नीचे क्या है सीजियम। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताएंगे तो सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक होगा, पोटेशियम ऑक्साइड उससे ज्यादा होगा, रुबिडियम ऑक्साइड उससे ज्यादा क्या होगा सीजियम ऑक्साइड। तो ये तरीका याद रखना। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन दे देगा पहले ये वाला चेक करना, एसिडिक नेचर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया तो आपको क्या करना है ना, वो पहले ये ढूंढ लेना वो एलिमेंट क्या है, क्या टॉप टू बॉटम है। अगर टॉप टू बॉटम है बेसिक नेचर क्या होगा इंक्रीज, मतलब एसिड नेचर क्या होगा डिक्रीज। एक और एग्जांपल ले जाता हूं, P4O6, S4O6, Sp4O6, Bi2O3 ये दे दिया। यहाँ पे पूछेगा एसिडिक नेचर, यहाँ पे मैंने बेसिक नेचर लिखा था एसिडिक नेचर। तो पहले चेक करो यहाँ पे +3 सभी में यहाँ पे मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया आपको चेक करना है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तो ग्रुप 15 एलिमेंट। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा बेसिक नेचर इंक्रीज, मतलब एसिड नेचर क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था एसिडिक नेचर। आपको समझ में आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ जाता है पहले चेक कर लेना वो जो एलिमेंट दिया हुआ है वो एलिमेंट पीरियड टेबल में कैसे ना टॉप टू बॉटम। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो क्या होगा ना बेसिक स्ट्रेंथ होगा इंक्रीज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा डिक्रीज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड। एक और ट्रिक DOB21 डेट ऑफ बर्थ 21, DOB21 D का मतलब क्या है यहाँ पे D ब्लॉक, O का मतलब क्या है ऑक्साइड, क्या है बेसिक। D ब्लॉक ऑक्साइड बेसिक होगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हालांकि ये वाला एक्सेप्ट ZNO, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ZNO क्या है, क्या होगा ना एम्फोटेरिक होगा, मालूम पड़ रहा है। ये वाला इसके लिए भी ट्रिक बताया था, सब जन की आज सुना, वहां पे जिंक था। तो ये एक्सेप्ट ये वाला ट्रिक किसके लिए है ना जिंक ऑक्साइड के अलावा डेट ऑफ बर्थ 21, मतलब डी ब्लॉक ऑक्साइड बेसिक होगा +2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो मैं बताऊंगा टिटानियम ऑक्साइड क्या होगा, ये बेसिक होगा, आपको बताना क्योंकि ये +2 स्टेट में बेसिक होगा। अगर बोलूंगा वैनाडियम ऑक्साइड ये भी +2 में क्या होगा बेसिक होगा। अगर मैं बोलूंगा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर कौन सा स्टेट में +1 में बेसिक होगा। अगर मैं बताऊंगा MnO ये +2 स्टेट में ये बेसिक होगा। FeO +2 स्टेट में है बेसिक होगा। तो ये डी ब्लॉक ऑक्साइड अगर +2 +1 स्टेट में है वो सारे के सारे क्या होंगे बेसिक होंगे, एक्सेप्ट ZNO जिंक ऑक्साइड क्या है एम्फोटेरिक। ये एक दूसरे ट्रिक में है, सब जनों की आज सुना वाला ट्रिक में है। समझ में आ रहा है। एक और बात यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिख रहा हूँ, ये देख ये जनरल फॉर्मूला MO है। ये वाला क्या होता है आयोनिक होता है, बट स्कांडियम का ये वाला ऑक्साइड नहीं होता। ये मेटल ऑक्साइड MO मेटल ऑक्साइड जहां पे मेटल +2 स्टेट में वो क्या होता है आयोनिक होता है।
अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर मैं बताऊंगा वानाडियम ऑक्साइड, वानाडियम डाइऑक्साइड V2O3 या VO2 एंड V2O5, यहाँ पे देखो ये +2 स्टेट में, ये +3 स्टेट में, ये +4 स्टेट में, ये +5 स्टेट में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सबसे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है, वानाडियम मोनोऑक्साइड में। अगर सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है V2O5 में। कोवैलेंट कैरेक्टर पूछेगा या आयोनिक कैरेक्टर पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पे आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो ऑक्साइड में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन में बता देता हूं। एक और टाइड भीम 23, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। एक पहला वाला ट्री क्या बोला था, DOB21, ये भी बेसिक ऑक्साइड। टाइड भीम 23 मतलब टाइड मतलब टिटानियम, भी मतलब वानाडियम, M मतलब मैंगनीज। टाइड मतलब टिटानियम, भी मतलब वानाडियम, M मतलब मैंगनीज। और 23 मतलब Ti2O3, V2O3, Mn2O3, ये सारे के सारे क्या है ना, बेसिक होगा। टाइड भीम 23 क्या है, बेसिक। DOB21 ये भी क्या है, बेसिक। बट एक चीज ध्यान देना, ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड के लिए। ये दोनों कौन सा वाला मेटल के लिए ना, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड के लिए। अगर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये ग्रुप 1 का ऑक्साइड, ग्रुप 1 का ऑक्साइड। ग्रुप 2 में बेरिलियम ऑक्साइड, इसको छोड़ दो क्योंकि ये क्या है, एम्फोटेरिक, ये सब जनों की आस वाला ट्रिक में था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे है, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे है ना, बेसिक है। बट एक को छोड़ के एस ब्लॉक में एक मेटल बेरिलियम ऑक्साइड, इसके अलावा बाकी जितने मेटल ऑक्साइड है सारे के सारे क्या है, बेसिक है। बट बेरिलियम ऑक्साइड क्या है ना, एम्फोटेरिक है। ये इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, सब जनों की आज सुनने वाला ट्रिक। एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अगर आप पी ब्लॉक में आ जाते हैं, पी ब्लॉक में आ जाते हैं, ग्रुप 13 में बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, थालियम ऑक्साइड। बोरॉन ऑक्साइड तो एसिडिक होगा और ये दोनों ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। ये ट्रिक के देखो अंदर है, सब जना की आज सुनो प्रभु अल्लाह गावे, एक अल्लाह है एक गा है, तो ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक। और ये बाकी दोनों क्या है, ऑक्साइड क्या है ना, बेसिक है। ये ग्रुप 14 हो गया, सॉरी 13 कौन हो, 14 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन, लेड। देखो टीन लेड का ऑक्साइड क्या होगा ना, एम्फोटेरिक। ये ट्रिक के अंदर भी था, सब जनों की आज सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, एम्फोटेरिक। और ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, एसिडिक है। ये ग्रुप 14 का। ग्रुप 15 का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 5 ऑक्साइड होता है, एक N2O, NO, ये दोनों क्या है, ये दोनों न्यूट्रल, ये दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल। और N2O3, N2O4, N2O5, ये तीनों ऑक्साइड क्या होगा ना, एसिडिक।
क्या मैंने बताया था, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। और ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड नाइट्रोजन का, बट ये न्यूट्रल। एक और न्यूट्रल वाला था कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और न्यूट्रल वाला क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ग्रुप 15 में अगर हम फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, ग्रुप 15 में फास्फोरस P4O6, S4O6, sp4O6, Bi2O3। फास्फोरस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये होगा एसिडिक। और सब जनों की आस, सॉफ्ट था ना, एक सॉफ्ट था, आस था, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक। ये देखो ट्रिक के अंदर था। और ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, बेसिक होगा। मैंने यहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है उसके लिए मैंने ट्रिक बताया। न्यूट्रल ऑक्साइड तीनों को याद रखने हैं, वो बताया मैंने। और एसिडिक ऑक्साइड का भी ट्रिक मैंने बताया। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में बताया मैंने। डी ब्लॉक ऑक्साइड कौन सा वाला बेसिक होगा, वो भी मैंने दो ट्रिक बताया। एक DOB21, एक था टाइड भीम 23, ये वाला था। तो बात ये है, आपको ये ट्रिक याद रखना है, तभी जाके तो आपको याद होगा ना कौन सा वाला एसिडिक, कौन सा वाला बेसिक, कौन न्यूट्रल, कौन होगा एम्फोटेरिक, ये सब याद रखना है। क्वेश्चन तो आता है इनमें से, ऑक्साइड में क्वेश्चन तो आता है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम तीनों ऑक्साइड में यहाँ पे लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं Fe3O4, एक लिख रहा हूं CO3O4, Mn3O4, एक और Pb3O4। ये चारों के चारों क्या है, नाइट, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। यहाँ पे पूछेगा Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या पूछेगा Mn3O4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या पूछेगा PbO3 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। एक चीज मार्क करना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब ये दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। Fe3O4 is a combination of FeO and Fe2O3। मतलब Fe3O4 में दो ऑक्साइड है, एक फेरस ऑक्साइड, दूसरा क्या है, फेरिक ऑक्साइड। CO3O4 कोबाल्ट मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट ट्राइऑक्साइड, CO एंड CO2O3। ऐसे MnO डॉट Mn2O3, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे तो होगा Mn3O4, ये दोनों मिल जाएंगे तो CO3O4। मतलब ये CO3O4 में ये दो ऑक्साइड है, एक मोनोऑक्साइड एक ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे मोनोऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड। और Pb3O4 ये अलग है, 2PbO डॉट PbO2, 2PbO डॉट PbO2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछेगा। तो FeO में आयरन कितने स्टेट में, +2 स्टेट में। Fe2O3 में आयरन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 3+। कोबाल्ट मोनोऑक्साइड में कोबाल्ट 2+ है, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ होगा। और यहाँ पे क्या होगा ना, मैंगनीज +2 होगा और यहाँ पे मैंगनीज 3+ होगा। और यहाँ पे PbO में लेड क्या होगा, +2 होगा। और यहाँ पे PbO2 में लेड क्या होगा, +4 होगा। तो मतलब Pb3O4 में लेड +2 में है, +4 में, दो लेड है +2 में, एक लेड है +4 में। Mn3O4 में एक मैंगनीज है +2 में और दो मैंगनीज है +3 में। बस ये याद रखना, ये चारों क्या है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है। एक और पॉइंट, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। मेटल ऑक्साइड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मैं जनरल लिख रहा हूं MO। ये मेटल ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। ये किसके लिए है, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक ऑक्साइड अगर फॉर्मूला क्या है, MO। अगर ये फॉर्मूला है
एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा कब? अगर Eg क्या होगा ना, Eg क्या होगा हाफ फील्ड। ये तरीका याद रखना है। तो आपको क्या देगा, इनमें से कौन है एंटी फेरोमैग्नेटिक? तो डी ब्लॉक ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर MO है, इसका Eg ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मैंगनीज MnO, मैं बात कर रहा हूं MnO। तो आपको कैसे चेक करना है ना, मैंगनीज MnO में मैंगनीज +2 में, मैंगनीज +2 है, मैंगनीज 2+ मतलब क्या है D5। तो यहाँ पे लिखना है आपको T2G Eg वाला कॉन्फ़िगरेशन, 5d इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब क्या है वीक फील्ड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है वीक फील्ड है। और 5d इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड में हम भरेंगे तो याद है ना, T2G में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, और Eg में 2 ऑर्बिटल, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल अप करना है। तो ये होगा 1 2 3 4 5, मतलब T2G3 Eg2। तो Eg एक हाफ फील्ड हो गया कि नहीं, क्योंकि Eg में 2 ऑर्बिटल है। Eg का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो अभी 2 है, मतलब Eg हाफ फील्ड है। अगर Eg हाफ फील्ड मतलब Eg2 होगा। जो मेटल ऑक्साइड में Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल ऑक्साइड क्या होगा ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो हम ये बोल पाएंगे MnO क्या होगा ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो FeO है, आयरन ऑक्साइड, आपको चेक करना है क्या ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। मैंने ट्रिक क्या बताया, ये ट्रिक मान लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। FeO आपको निकालना है आयरन +2 स्टेट में। आयरन +2 मतलब क्या है D6, T2G Eg वाला आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 6 इलेक्ट्रॉन है, T2G Eg में फिलअप करना है। पहले कहां से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 6, अभी ब्लैक वाला। तो मतलब T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी Eg क्या है हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब FeO क्या होगा, FeO क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। FeO क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। आपको समझ में आ रहा है ये तरीका, ये तरीका सॉल्व करने के लिए। तो अगर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO, ये केवल MO फॉर्मूला के लिए है। अगर फॉर्मूला MO है तो कैसे जानोगे वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा कि नहीं ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। अगर Eg हाफ फील्ड होगा वो होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। बस बात खत्म। बस ये याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे याद होगा या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये हो गया हमारा MnO। तो अभी हमने यहाँ ये बात की है MnO क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। MnO क्या है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरो, ये डबल R, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या है ना, एक इसका मतलब अभी बताता हूं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, देखो इसका MnO क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। एक लूप एक और मैंगनीज के साथ, मैंगनीज के d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। एक d ऑर्बिटल ऑफ 1 मैंगनीज, एक और d ऑर्बिटल होगा एक दूसरा मैंगनीज के साथ। ये मैंगनीज नंबर 2, ये मैंगनीज नंबर 1, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे मैंगनीज होंगे, बहुत सारा ऑक्सीजन होंगे। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लूप एक मैंगनीज के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसका इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये मैंगनीज में ये इलेक्ट्रॉन है, एक और दूसरे मैंगनीज में ये इलेक्ट्रॉन है। देखो ये और ये वाला
ऑपोज हो रहा है ना, और ये भी देखो क्या है, ऑपोज हो रहा है। तो एक है ये एलाई, ये ऑपोज, ये ऑपोज, ये एलाई, मतलब ये दोनों ऑपोज होंगे, ये दोनों ऑपोज होंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जहां पे जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। आपको समझ में आ रहा है? तो ये दो, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, ऑपोज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे भी दो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक अपोज कर रहा है, एक दूसरा अलाइन है। ये अलाइन, ये अपोज, ये अलाइन, ये अपोज, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक्चुअली एंटी फेरोमैग्नेटिक में ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया, ट्रिक क्या समझ में आ गया? अगर एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO वाला फॉर्मूला देगा तो आपको क्या ना, यहाँ पे T2 से इजी वाला कॉन्फिगरेशन लिख लो। अगर इजी हाफ फील्ड है तो क्या होगा ना, वो होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक Fe3O4, Fe3O4 ये क्या है ना, ये फेरी मैग्नेटिक, ये क्या है, फेरी मैग्नेटिक। और CO3O4, Mn3O4 ये अभी भी मैंने बात किया था ना, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड फेरी मैग्नेटिक है, बट ये दोनों क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक और एक क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये रिकॉर्डिंग टेप में क्रोमियम डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है फेरोमैग्नेटिक। क्रोमियम डाइऑक्साइड क्या होता है ना, फेरोमैग्नेटिक होता है। और वैनेडियम डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये दोनों एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। Cr2O3, Mn2O3 एंड Fe2O3 ये तीनों का ट्राइऑक्साइड, ये भी होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। बट ये वाला याद रख लेना, Fe3O4 क्या होगा, फेरी मैग्नेटिक होगा। Fe3O4 क्या होगा ना, फेरी मैग्नेटिक होगा। और ये दो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। CrO2 क्या है ना, फेरोमैग्नेटिक। और DO2 MnO2 क्या है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और ये तीनों ट्राइऑक्साइड क्या है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक मैचिंग वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब ए निकेल ऑक्साइड, Cr2, PQRS। ये वाला एक मैचिंग वाला क्वेश्चन, निकेल ऑक्साइड। ये देखो, ये किसका जनरल फॉर्मूला, MO, ये MO वाला जनरल फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको तरीका क्या बताया था मैंने, अगर निकेल ऑक्साइड दिया हुआ है, यहाँ पे निकेल 2+ में, निकेल 2+ मतलब D8 में आपको T2 से इजी वाला कॉन्फिगरेशन फिलअप करना है। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे कॉन्फिगरेशन आ गया T2G6 इजी 2, इसके साथ इजी वाला 2 मतलब इजी हाफ फील्ड है, तो ये क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक।
तो निकेल ऑक्साइड होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, मतलब ए का मैचिंग होगा एस के साथ, ए का मैचिंग होगा एस के साथ। समझ में आ गया? तो MO वाला के लिए जो ट्रिक मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, डी इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, T2GG में फिलअप कर लो इलेक्ट्रॉन। अगर आपको दिख रहा है EG में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। V2O5 में वानाडियम +5 में, V2O5 वानाडियम +5 मतलब D0। यहाँ पे कॉम्प्लीटली डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसका जो पिछले वाला सेल में होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएगा, और यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, इसीलिए ये क्या होगा डायमंड। समझ में आ गया? क्योंकि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है देखो, यहाँ पे 4s0 होगा, 3tb0 होगा, बट इसका जो पिछले वाला सेल मतलब 3s2 3p6 2s2 2p6 1s2, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड अप है। तो पेयर्ड अप में मतलब ये क्या होगा डाईमैग्नेटिक होगा, तो मतलब B का मैचिंग होगा P के साथ, B का मैचिंग होगा P के साथ। Fe3O पर तो अभी भी मैंने बोला है Fe3O पर क्या है फेरीमैग्नेटिक है, तो C का मैचिंग होगा R के साथ, C का मैचिंग होगा R के साथ। और CrO2 क्या है फेरोमैग्नेटिक, CrO2 क्या है फेरोमैग्नेटिक, तो D का मैचिंग क्या होगा किसके साथ होगा Q के साथ। तो ये था मेरा कुछ ट्रिक ऑक्साइड के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, अगर ये ट्रिक आपको सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को बताना क्या आपको ये ट्रिक अच्छा लग रहा है ना, और नया ट्रिक चाहिए ना, ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है ना, ये वाला वीडियो बहुत बकवास है। तो जो भी आपको मन में आ रहा है वो लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा कोशिश तो जारी है, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो नेक्स्ट मुलाकात करेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और कॉन्सेप्ट के साथ। बट आज का जो कॉन्सेप्ट था ऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड का मैंने ट्रिक बता दिया, कौन सा वाला एसिडिक, कौन सा वाला बेसिक, एम्फोटेरिक, कैसे जानेंगे कौन सा वाला होगा, MO वाला कौन सा होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये वाला तरीका मैंने बताया। ये जबरदस्त ट्रिक है, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, ठीक है? तो एक ट्रिक आपके सामने लेके आने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको पसंद आया है तो कहाँ पे मेरा कमी हो रहा है, तो ये ट्रिक आपको मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये आपको लिख दो। तो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये भी आपको लिखना चाहते हैं तो लिख दो। तो आपके लिए आपका जो कमेंट आएगा मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे वीडियो में क्या गलती हो रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।